नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लेक्चर 4 में हम आज क्यू का डिस्कशन करेंगे। क्यू के बारे में देखेंगे, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके CUET के, उसको डिस्कस करेंगे। हम पहले ही स्टैक का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि स्टैक के बारे में बताया कि स्टैक किस प्रोसेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जैसे कि फीफो है, लीफो है, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल होता है, वो अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो हम जैसे कि क्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, क्यू होती क्या है और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इस कुल मिला के इस चैप्टर में हम जो है कि इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन ऑन क्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन्स, इंट्रोडक्शन टू डी क्यू, डी क्यू क्या होता है क्यू में, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी क्यू यूजिंग पाइथन्स। सो दीज आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट है एक फेमस साइंटिस्ट का, जिन्होंने कि एक तरह से इंटरनेट की खोज की थी। टीम बर्नर ली इन्होंने वर्ड www की खोज की थी। एच टी एम एल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। सो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कहते हैं, इंटरनेट के बारे में एक्चुअली कहते हैं कि वी कुड से वी वांट द वेब टू रिफ्लेक्ट अ विजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज डन democratically. To do that we get computers to talk with each other in such a way as to promote the ideals. एक्चुअली में ये www वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या और भी जो व्हाट्सअप है, या हम जो भी सोशल मीडिया हैं जिसका यूज़ करके हम तरह तरह के वीडियोस, मैसेज और अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि इसका डेमोक्रेसी में क्या यूज़ है। सो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं आगे कि क्यू होता क्या है। हाँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू। क्यू जैसे कि आपको पता होगा, क्यू में आप बैंक में जाते हैं या टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्यू में लगना पड़ता है। जो सबसे पहले आया होता है वो उसको सबसे पहले मिलता है टिकट। और स्टैक में ही डिफरेंट होता है कि जो सबसे पहले आता है उसको सबसे बाद में उसका टर्न आता है, ठीक है। तो जो स्टैक है उस वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। ओके, कि यानी कि वो सबसे लास्ट में आएगा और वो सबसे पहली सर्विस उसको मिलेगी। ये है स्टैक का कंसेप्ट, ठीक है। लीफो, LIFO, लीफो, ये स्टैक का कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। अब क्यू के बारे में देखते हैं। क्यू बेसिकली एक तरह से डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? फर्स्ट इन, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टिकट काउंटर पे आएगा, यहाँ पे और पहले उसको उसका टर्न आएगा। जो भी लाइन में पहले लगा होगा यहाँ पे उसको पहले उसका टर्न आएगा, ठीक है। और जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियाँ सबसे पहले आएंगी, ये आ गई या ये आ गई या ये, तो ये सबसे पहले आई है, ये उसके बाद ये इसके बाद आई है, तो सबसे पहला टर्न इसका आएगा। तो क्या हो गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्यू का कंसेप्ट होता है, क्यू यू ई क्यू, ठीक है। ये क्यू का कंसेप्ट होता है, यानी कि क्यू फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली क्यू की डिफिनीशन हम जब देखते हैं तो क्यू इज अ ऑर्डर लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये लीनियर है एक्चुअली में, ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड है।
हैविंग डिफरेंट इन फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। और इसमें जो एलिमेंट्स को क्यू में ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं वो डिफरेंट एंड से करते हैं, ठीक है। और क्यू का एवरीडे लाइफ में एक जो एग्जांपल है कि स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर मॉर्निंग असेंबली, कस्टमर फॉर्मिंग ए क्यू एट द कैश काउंटर इन बैंक, व्हीकल रिक्वेस्ट पेट्रोल फ्यूल पंप पे। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है इसके बारे में। जैसे कि आप देखे होंगे यहाँ पे कि जो ये क्यू में है, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ से तो ये आया फर्स्ट इन तो हो गया और फर्स्ट आउट होगा। तो ये क्या है, यहाँ से इन नहीं हो रहा है, इन तो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एडिशन जो है, एडिशन एड जो हो रहा है, क्यू में जो एडिशन हो रहा है वो दूसरे एंड से हो रहा है, और जो क्यू में डिलीशन हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो दूसरे एंड से हो रहा है। तो ये है। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहता है कि क्यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ठीक है। क्यू फीफो फॉलो करता है सिंस द एलिमेंट इंटरिंग द फर्स्ट इन द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू कम आउट। जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो भी गाड़ियाँ पहले आती हैं उसका टर्न पहले आता है, और वो पहले ऑयल अपने जो भी पेट्रोल या डीजल लेना होता है लेके फिर आगे निकल जाती हैं सबसे पहले वाले, ठीक है। ये चीज़ है। अब thus the element has been longest in the queue will be removed first, it known as the first come first serve। सही बात है। फर्स्ट यानी कि जो फीफो है, फीफो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो क्यू के प्रिंसिपल है, ये क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये भी पूछ सकता है कि ये क्यू क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है, या ये देगा कि क्यू किस पे काम कर सकता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो वहाँ पे प्रिंसिपल या अप्रोच पे काम करता है, तो वहाँ पे FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हो गया, या सीफो हो गया, FIFO। ये दो चीज में से कोई भी घुमा फिरा के जो भी वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है या जैसे बनाना है पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आगे क्या है कि क्यू इज एन अरेंजमेंट इन विच न्यू ऑब्जेक्ट आइटम ऑलवेज गेट एडेड इन वन एंड यूजली कॉल्ड रियर, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट ऐड होता है क्यू में, जैसे मैं जो भी जिस एंड से क्यू में ऑब्जेक्ट ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, रियर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से ऑब्जेक्ट जो रिमूव होता है, ऑब्जेक्ट जो रिमूव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रंट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ से रिमूव होता है उसको फ्रंट कहते हैं। अब रियर को क्या टेल भी कहते हैं, और फ्रंट को हेड भी कहते हैं। यानी कि जो रियर होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट एड होता है उसको टेल कहते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, जब देखिए, और जो हेड फ्रंट होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट रिमूव होता है उसको हेड कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम इसका ये एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ये गाड़ियाँ हैं तीनों आई। सबसे पहले कौन आई होगी, ये रेड कलर की गाड़ी आई है, उसके बाद ब्राउन कलर की, उसके बाद ग्रीन कलर की आई है, ठीक है। तो एडिशन कहाँ से हो रहा है, ग्रीन एंड से हो रहा है, ठीक है। और गाड़ी सबसे पहले जब पेट्रोल या डीजल ले लेगी तो सबसे पहले कहाँ से जाएगी, रेड कलर के बाद से जाएगी। यानी कि इस एंड से गाड़ी निकलेगी, इस एंड से गाड़ी ऐड होगी, ठीक, ऐड होगी, यहाँ पे ऐड होगी, तो इसको क्या कहते हैं, रियर कहते हैं, REA और रियर कहते हैं। और रियर को और भी क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेल, TAIL, टेल, ठीक है। ओके। और अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जहाँ से डिलीट हो रहा है इसको क्या कहते हैं, FRONT। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन की डिलीशन, क्यू में डिलीशन कहाँ से होता है एलिमेंट का, और एडिशन कहाँ से होता है। तो उसको अब एडिशन के लिए या तो रियर होगा और या तो टेल होगा, ठीक है। और डिलीशन के लिए या तो फ्रंट होगा, इसको और क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, HE, हेड कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन में जैसे कि मान लीजिए कि रियल टाइम के एग्जांपल है, ट्रेन टिकट की बुकिंग का वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट है, तो जो सबसे पहले टिकट कराया होगा फर्स्ट
ठीक है, पहले आगे टिकट का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फीफो, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब जिसका पहले होगा वहाँ से टिकट उसको पहले मिल जाएगा। फिर अब जैसे कस्टमर सर्विस सेंटर पे जो भी आता है, जो सबसे पहले आएगा उसको पहली सर्विस मिल जाएगी यहाँ से। हाँ ठीक है, तो ये है। और फिर जैसे कि सिंगल लेन रोड है, तो जो सबसे पहले इंटर करेगी व्हीकल यहाँ पे, वो सबसे पहले निकलेगी बूथ से, जहाँ पे टोल बूथ होगा, जहाँ पे कि टोल ले रहे होंगे। तो अगर आपकी गाड़ी पहले आई है और किसी गाड़ी पीछे आ रही है, तो सबसे पहले आपकी गाड़ी निकलेगी बूथ से टोल टैक्स देके। ठीक है, अब हम ये तो रहा रियल टाइम एग्जांपल्स हैं क्यू के। अब हम कंप्यूटर साइंस में देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अब सपोज अ वेब सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट टू डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है, दिस सर्वर कैन हैंडल मैक्सिमम 50 concurrent request view result so that the server thousand of request a queue would be most appropriate data structure। कह रहा है कि जैसे कि आप रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अब वो सर्वर है एक साथ केवल 50 लोगों का रिजल्ट ही बता सकता है एक साथ पैरेलल में। अब मान लीजिए कि 100 रिक्वेस्ट आ गई, तो अब 50 ही लोगों का इसमें से बताएगा, तो 50 लोगों को वेट करना है। तो ये जो 50 लोग वेट करेंगे, अब जो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है उसने पहले किया, तो उसके बाद जो उसके पीछे वाला स्टूडेंट है, फिर इस तरह से 50 की क्यू बन जाएगी। ठीक है, अब जब ये 50 को रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, तो इस 50 का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब जब रिजल्ट देखना है सर्वर को, और सर्वर की कैपेसिटी इससे ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट आ गए हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, ये है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसी तरह से होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोसेसर रहता है, उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब कि मान लीजिए कि जो प्रोसेसर है, पैरेलल प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब है कि जो जॉब है उसको डिवाइड कर दिया, और जो भी कि मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, किसी को और कुछ काम करना है, या 3-4 लोग हैं, सबको अलग अलग काम करना है, तो उस काम को क्या करते हैं कि अलग अलग पैरेलली प्रोसेस करते हैं, एक साथ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक साथ प्रोसेस करते हैं, तो क्या करते हैं कि इन पूरे जॉब को, यानी कि इस चार चार लोगों के अलग अलग काम है, उस कंप्यूटर्स को करना है, तो वो प्रोसेसर में क्या होगा कि ये चारों काम एक क्यू में लग जाएंगे, 1 2 3 4, और बारी बारी से पहले इसको प्रोसेसर कुछ प्रोसेस करेगा, फिर इसको हटा के फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर आ जाएगा इसको करेगा, फिर या तो अब इसमें भी, और अब ये डिटेल में आपके कोर्सेज में नहीं है, इसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप बस इतना जानिए कि जब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो एक साथ जो हमारा प्रोसेसर है वो कई वर्क को करता है। ठीक है, अब उसी लिए, तो अब इस तरह से जब वर्क को करता है, तो उसको क्यू में लगा देता है। जो प्रायोरिटी की का वर्क होता है उसको सबसे पहले करता है, उसके बाद दूसरे वर्क को करता है। इस तरह से वर्किंग चलती है हमारे प्रोसेसर की। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यू का हम यूज करते हैं, क्यू का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे भी क्यू का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब एक है कि कमांड है, प्रिंट की कमांड है, कई लोगों ने दे दिया सेम कंप्यूटर, व्हेन वी सेंड प्रिंट कमांड फ्रॉम मल्टीपल फाइल फॉर द सेम कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर यूजिंग अ शेयर प्रिंटर। एक ही प्रिंटर है, तो ओएस पुट दिस रिक्वेस्ट इन अ क्यू एंड सेंड देम टू प्रिंटर वन बाय वन इन फीफो ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर ABCD है, अब प्रिंटर केवल यहाँ पे लगा हुआ है F पे, तो अब यहाँ से भी रिक्वेस्ट आई प्रिंट की, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, तो क्या होगा कि इसको क्यू में रख देगा। ये जो प्रिंटर है क्यू में रख देगा। सब अगर जिसकी यहाँ मान लीजिए इसकी सबसे पहले कमांड प्रिंट की आई, तो डी को प्रिंट करेगा, फिर मान लीजिए सी की आई, इसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से, तो इस तरह से करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी प्रिंट की कमांड के लिए, मल्टीपल प्रिंट्स की कमांड के लिए क्यू का यूज होता है। अब ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन क्या होता है कि ऑपरेशन मतलब जैसे कि पुश और पॉप स्टैक में ऑपरेशन थे, वैसे ही यहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं। तो एक तो सबसे पहले है इन क्यू जो ऑपरेशन होता है, वो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि इन क्यू यू ई, इन क्यू सबसे कहाँ पे, रियर में ऐड होता है। ठीक है, रियल में या टेल में, TAIL, तो एलिमेंट जो क्यू में ऐड होता है रियर या टेल में होता है। तो जो ऑपरेशन होता है कि एडिशन ऑफ एलिमेंट इन अ क्यू
इसको क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इन क्यू कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको वो कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी एक कंसेप्ट बताया कि कोई भी मान लीजिए किसी चीज़ की साइज फिक्स है कि 5 है, और 5 से ज़्यादा अगर उसमें कोई एलिमेंट जा रहा है तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो ये स्टैक में भी काम करता है, सेम कंसेप्ट क्यू में भी होता है ओवरफ्लो का, कि इंसर्टिंग एलिमेंट बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द क्यू रिजल्ट इन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ से क्लियर आप उस वीडियो को देख लीजिए। सो ये हो गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का कंसेप्ट कि मान लीजिए कि कोई क्यू हमने बना रखी है कि भाई हम पेट्रोल पंप पे 5 ही लोगों को एक साथ क्यू में रखेंगे, छठवें को नहीं रखेंगे। अब छठवां बंदा जब आता है क्यू में तो उसको तो बाहर वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी के लिए तो अब वो क्यू फुल है, अब कोई बंदा उसमें इंटर नहीं कर सकता। तो इसी चीज को कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गई क्यू, ठीक है, कि कैपेसिटी से ज़्यादा आ गया तो उसको ओवरफ्लो कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। अब डी क्यू होता है। अब डी क्यू जैसे इन क्यू मतलब क्यू है, सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि क्यू है, क्यू में हमने को इंटर कराना है, क्यू यू ई यू क्यू, ठीक है। हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ई एन, एन क्यू हो गया, ठीक है। अब ये किस एंड पे होगा, फ्रंट पे होगा, रियर पे होगा, सॉरी रियर पे या टेल में ऐड होगा, ये रियर में, आर ई, रियर आ टेल, ठीक है। अब इनक्यू से तो एडिशन हो गया हमारा। अब डी क्यू से उसी तरह से डी क्यू, डी डी क्यू, इससे क्या होता है, डिलीट होते हैं, डिलीट होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। कहाँ से होगा, फ्रंट से, फ्रंट, जिसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, हेड से। तो एलिमेंट क्यू में डिलीट कहाँ से होते हैं, फ्रंट से होते हैं, हेड से होते हैं। इस डिलीशन के का जो एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डी क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, डी क्यू कहते हैं, ठीक है। रिमूव वन एलिमेंट एट अ टाइम फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। कहाँ से, फ्रंट के क्यू से, तो उसको क्या कहते हैं। अब मान लीजिए डिलीट करते गए, डिलीट करते गए, डिलीट करते गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि 3 लोगों के लिए क्यू थी। अब तीनों लोगों का वो हो गया, तीनों पेट्रोल पंप पे तीनों गाड़ियों में पेट्रोल भरा गया। अब वहाँ पे कोई नहीं बचा, तो अब कोई है ही नहीं, तो किसको पेट्रोल दिया जाएगा। तो ये अब कि ट्राई करना कि पेट्रोल दिया जाएगा, यानी कि उस क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है और उसको ट्राई करना कि डिलीट करना, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कहते हैं। जैसे इस सेम कंसेप्ट है जो स्टैक में हमने बताया कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और वहाँ से हम पॉप करा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, वहाँ से डी क्यू करा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कहते हैं, ठीक है। कि trying to delete an element from an empty queue is result in exception known as underflow, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं कि अब ये सब कैसे होता है कि टू परफॉर्म इन क्यू एंड डी क्यू इफिशियंटली इन ए क्यू फॉलोइंग ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं इन क्यू डी क्यू में, तो इनको हम देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो एक होता है कि इज एम्प्टी, used to check whether the queue has any element or not, so to avoid underflow exception while performing dq operation, ठीक है। हमें एक्सेप्शन से बचना है, हमें अपने प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन करना है जैसे कि हम मान लीजिए इनकी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही एक अच्छा प्रोग्रामर का यही है कि वो चेक करेगा कि क्यू हमारी इम्प्टी है, तो हमको डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करने हैं, ठीक है। अगर क्यू इम्प्टी नहीं है तभी डी क्यू परफॉर्म करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इज इम्प्टी, क्या इज एम्प्टी, इसका यूज करते हैं। इससे पता लग जाता है कि वो क्यू इम्प्टी है या उसमें एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज डी क्यू ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब एक होता है पीक। पीक मतलब कि एलिमेंट फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द
क्यू, हमें अगर कोई फ्रंट पे देखना है कि फ्रंट पे सबसे ऊपर कौन है एलिमेंट, हमको उसको डिलीट नहीं करना है फ्रंट, क्योंकि डिलीशन तो क्यू में फ्रंट से होता है, हमको बस उस एलिमेंट को देखना है क्यू में। मान लीजिए 1 2 3 4, ये मान लीजिए फ्रंट है, फ्रंट है, हमको देखना है कि फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है जी, यहाँ पे तो 4 है। तो जब हम पीक का यूज करेंगे, किसका, पीक का, पीक का, पीक का यूज करेंगे तो हमको फ्रंट का एलिमेंट पता चल जाएगा क्यू के, क्यू के फ्रंट का एलिमेंट पता चल जाएगा। तो पीक का क्या काम होता है कि अगर हमको फ्रंट का एलिमेंट, क्यू के फ्रंट का एलिमेंट देखना है तो हम पीक का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पीक का यूज करेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पे इज एम्प्टी एंड पीक ये दोनों क्लियर हो गए आपको। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इज फुल, ठीक है। आगे क्या है, इज फुल, इज फुल, इज फुल का मतलब जैसे कि हमने इज एम्प्टी दिखा, अगर फुल है तो, अगर हम क्यू फुल है तो उसमें एडिशन नहीं हो सकता, तो ओवरफ्लो की एक्सेप्शन आ जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम इज फुल का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्यू फुल है तो हम उसमें ऐड ही नहीं करेंगे, अगर फुल नहीं है तो फिर ऐड करेंगे। यूज टू चेक वेदर एनी मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू द क्यू और नॉट, टू अवॉइड ओवरफ्लो एक्सेप्शन व्हाइल परफॉर्मिंग इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको प्रिपरेशन में जो कंसेप्ट है वो बना रहे, मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे में ये जो भी है ये एक तरह से पूरा बताया गया है कि कैसे इन क्यू डी क्यू हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है कि सिंपल क्यू कंटेनिंग अल्फ़ाबेट इन द फिगर फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू इज लेफ्ट, फ्रंट किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है। रियर किधर है, राइट में है, ठीक है। रियर कहाँ पे है, राइट में है, ठीक है। तो रियर जो है राइट में है, अब रियर राइट में है, राइट में रियर है। तो रियर से क्या होता है, रियर से एंट्री होती है, मतलब एलिमेंट ऐड होते हैं और फ्रंट से डिलीट होते हैं। तो अब जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इन क्यू क्या हुआ है, इन क्यू जेड हो गया, तो रियर इधर है तो इधर से जेड को हमने ऐड कर दिया। फिर इन क्यू क्या किया, एक्स को किया, तो अब जेड के बाद एक्स आएगा, तो यहाँ पे एक्स आ गया। फिर इन क्यू क्या किया, हमने सी किया, तो जेड पहले, फिर उसके बाद एक्स किया, उसके बाद क्या किया, सी किया। अब हमने डी क्यू ऑपरेशन लगाया, डी क्यू मतलब कि फ्रंट से एलिमेंट डिलीट करना है, तो कौन सा डिलीट होगा, ये डी क्यू होगा, ठीक है। डी क्यू होगा, तो जेड डी क्यू होगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और सी बचेगा, ठीक है। तो एक्स और सी बच गए। अब फिर इन क्यू कर दिया वी को, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एक्स सी वी हो जाएगा, ठीक है। फिर डी क्यू कर दिया, तो डी क्यू करेंगे तो सबसे कौन सा जाएगा, ये जाएगा, एक्स जाएगा, तो क्या होगा, सी और वी हमारा क्यू बच जाएगा। फिर डी क्यू करेंगे, तो डी क्यू करेंगे तो सी हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे क्यू में, केवल केवल वी बच जाएगा, ठीक है, केवल वी बच जाएगा। तो ये इस तरह से होता है इनकी और डी क्यू ऑपरेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वाइल यूजिंग अ लिस्ट टू इम्प्लीमेंट क्यू, a important line है, while using a list to implement queue we can designate either in of the list as a front or rear of the queue, ठीक है। लिस्ट में जो भी है एंड, हम चाहे तो जो भी एंड है क्यू, आइदर इंड ऑफ द लिस्ट एज ए फ्रंट, चाहे तो जो लिस्ट है, कोई लिस्ट हमने लिस्ट प्रिपेयर कर दिया, तो मान लीजिए एंड इधर है, तो इसको चाहे तो फ्रंट कर दें, चाहे रियर हम डेजिग्नेट कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब कि बट वी हैव टू फिक्स आइदर ऑफ द इंडेक्स जीरो, इंडेक्स जीरो, ठीक है, फ्रंट एंड फिक्स द अपोजिट इंड एज ए रियर। कह रहा है कि हम अगर मान लीजिए कि जहाँ पे जीरो फिक्स कर रहे हैं और n-1 कर रहे हैं, एक एक करेंगे, फिर अगर जीरो किया, जीरो से मान लीजिए किसी भी लिस्ट में 5 एलिमेंट है, अगर उसको जीरो से शुरुआत करेंगे तो 5 एलिमेंट 0 1 2 1 2 3 4 तक ही जाएगा, क्योंकि जीरो पे वन पहला एलिमेंट आएगा, वन पे दूसरा, दो पे तीसरा, तीन पे चौथा, चार पे पांचवा एलिमेंट आ जाएगा। तो 0 to 4 है तो इसमें 5 एलिमेंट होंगे, क्योंकि वन जीरो से काउंट होगा, 0 1 2 3 4। तो अगर जीरो को हमने फ्रंट किया तो 4 को हम रियर करेंगे, n-1 करेंगे। मान लीजिए लिस्ट में n एलिमेंट है, लिस्ट में क्या है, n एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट अगर जीरो पे है तो लास्ट वाला एलिमेंट n-1 पे होगा, ठीक है।
ये कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं, डी क्यू क्या होता है। डी क्यू बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसको कैसे प्रोनाउंस किया, इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, डेक। ठीक है, डी, डेक, डेक। एक्चुअली में क्या है कि इसमें हम जो एडिशन और डिलीशन है वो किसी भी एंड से कर सकते हैं। अरेंजमेंट इन विच एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन हैपन फ्रॉम एनी एंड इज दैट हेड, फ्रंट और टेल, रियर। जैसे कि हम सिंपल, हमको ये पता है अभी तक कि जो क्यू है, क्यू में एडिशन कहाँ से करते हैं, रियर से करते हैं। डिलीशन कहाँ से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। लेकिन जो डेक होता है, डेक होता है, जो ये डेक है, जो डेक है ना, इसमें, इस डेक में एडिशन, एडिशन या डिलीट कहाँ से कर सकते, किसी भी एंड से, फ्रंट से या रियर से। ये पूछ सकता है कि डेक में हम एडिशन डिलीशन फ्रंट से कर सकते हैं, रियर से कर सकते हैं, या कहीं से ही। तो कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं किसी भी एंड से एडिशन कर सकते हैं, किसी भी एंड से डिलीशन कर सकते हैं। ये नया एक डेक जो है क्यू का एक बहुत एडवांस और नया कंसेप्ट है, और ये इसी का यूज करके हम एक्चुअली में स्टैक में भी यही ऑपरेशन एक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि दिस डेटा स्ट्रक्चर does not apply any restriction on the side from which addition removal element should happen, so it can be used to implement stack or queue in a program। ठीक है, तो अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेक कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक और क्यू और बोथ, तो आंसर आपका यही होगा कि डेक जो है ये स्टैक एंड क्यू दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और इसमें एडिशन और रिमूवल किसी भी एलिमेंट का किसी भी साइड से हो सकता है, चाहे फ्रंट से या रियर से। ठीक है, अब वो देखेंगे। अब इसको एक एक और चीज कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज डबल एंडेड क्यू बिकॉज इट परमिट इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन फ्रॉम एनी एंड। ठीक है, तो डेक जो होता है, डेक क्या होता है, डबल एंडेड क्यू होता है। इसको क्या कहते हैं, डबल, डी ओ, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, डबल एंडेड क्यू होता है। एक्चुअली में जो डी ई है ना, डी ई, आप इसको इससे समझिए कि डबल एंडेड है। डी ई, डी मीन्स डबल, ई मीन्स एंडेड, क्यू यू ई, क्यू यू ई मतलब क्यू। ठीक है, तो डबल एंडेड क्यू डेक में, डेक आल्सो कॉल्ड डबल एंडेड क्यू, और जिसमें इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट और रियर दोनों से कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, और ये स्टैक और क्यू दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज हो सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, डेक के। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से पॉप भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। पुश का मतलब स्टैक की भाषा में इंसर्शन हो गया, पॉप का मतलब स्टैक, स्टैक में डिलीशन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे है, पुश मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, और पॉप मतलब डिलीट। अब ये रियर है, ये फ्रंट है। जबकि अगर केवल क्यू होता तो यहाँ फ्रंट से क्या होता है, डिलीट होता। ठीक है, और रियर से क्या होता है, एडिशन होता है, इंसर्शन होता है। लेकिन चूंकि ये डेक है, डी क्यू है, क्या है, डी, डी क्यू है, इसीलिए इसमें इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एंड से हो रहा है। ये आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि क्यू डेक में जो डेक है, डबल एंडेड क्यू है, इसमें उसको हम यू एज ए स्टैक या क्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्टैक। अब एप्लीकेशन क्या क्या है कि इसका एप्लीकेशन देखते हैं। Train ticket purchasing counter. Normal queue of the people is formed for purchasing a ticket. A person at the front purchased the ticket and left the counter. After a while, they return back to the counter to ask something. As they have already purchased a ticket, they may have privilege to join the queue from the front। देखिए यही बात है कि जैसे आपने टिकट लिया, आप चले गए, लेकिन अचानक से याद आया कि यार मुझे कुछ पूछना है। अब आप ऐसा थोड़े कि उस क्यू की जाके लास्ट में खड़े होगे, नहीं, आप जाओगे फ्रंट पे कि सर ये बताइए। तो ये हो गया, यानी कि फ्रंट से तो केवल डिलीशन हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो गया, फ्रंट से इंसर्शन भी हो गया। ठीक है, व्हीकल इन ए हाईवे,
toll tags both are served following principle of queue. There are multiple queue if there are parallel booth toll gate. In case of the vehicle of booth serve the one vehicle from the other booth asks for a queue in the front of the vacant booth. So vehicle at the end of the queue leave and remove the end from where queue was joined. ठीक है, करंट बूथ एंड ज्वाइन द क्यू टू वैकेंट बूथ. वही कह रहा है कि जैसे कि कोई अब 4-5 बूथ है जहाँ पे टोल टैक्स कलेक्ट हो रहा है. अब कोई ऐसा है कि 1-2 लोग थे वो कंप्लीट कर चुके, अब वहाँ पे कोई नहीं है, तो अब क्या होगा कि जिस बूथ पे ज़्यादा लाइन लंबी होगी वहाँ से कुछ लोग हट जाएंगे. तो अब हो सकता है कि वो फ्रंट से निकल के, जैसे फ्रंट से तो डिलीशन होता है क्यू में, तो फ्रंट से डिलीशन हो जाए. अब रियर में एडिशन होता है उस क्यू में, तो जिसमें लंबी लाइन है वो पीछे से हम डिलीट करके उस वहाँ पे फ्रंट में लगा देंगे. ये हो गया. तो ये कह रहा है. तो डी क्यू का यहाँ 2 जगह रियल लाइफ में एग्जाम्पल आपने देख लिया. अब कंप्यूटर साइंस में देखिए कि ब्राउजर की हिस्ट्री यूजुअली स्टैक इज यूज. ठीक है, ब्राउजर की हिस्ट्री के लिए क्या यूज होता है, स्टैक. बिकॉज वंस टैब इज क्लोज्ड यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टी, द मोस्ट रिसेंट टैब यूआरएल इज ओपन फर्स्ट. ठीक है, ये शॉर्टकट होता है. ठीक है, कि आपने जो सबसे लास्ट का टैब फर्स्ट का टैब यूज किया था उसको यूज कर ओपन करने के लिए एज ए मेंबर ऑफ यूआरएल विच कैन बी स्टोर इन हिस्ट्री इज फिक्स. ठीक है, so when list of URL become large, URL from the end of the list get deleted. मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने हजारों वेबसाइट्स विजिट कर ली, तो जो लिस्ट होती है ना बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो एंड होता है, एंड मतलब कि फ्रंट होता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है. अब उसी को सेम हैपन फॉर प्रोवाइडिंग डू एंड अनडू ऑप्शन इन टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर में भी यूज हो गया और यूआरएल के हिस्ट्री में भी यूज हो गया. ठीक है, और अदर क्या है कि टू चेक वेदर ए गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. पैलिंड्रोम मतलब कि जैसे ए बी ए है, अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी ए ही मिलेगा. तो ये क्या हो गया, ये पैलिंड्रोम हो गया. ये स्ट्रिंग क्या हो गई, पैलिंड्रोम हो गई, कि उसका रिवर्स भी सेम स्ट्रिंग मिलता है, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं. ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए हम डी क्यू का यूज करते हैं. ठीक है, डी क्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं. तो ऑपरेशन ऑन डी क्यू, अब ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं कि अब देखिए कि अगर फ्रंट, इसमें डी क्यू में क्या होता है, फ्रंट होता है, देखिएगा ध्यान से, फ्रंट, और एक क्या होता है, रियर. फ्रंट हो गया, एक रियर हो गया. तो फ्रंट से तो डिलीट करते हैं, रियर से इंसर्ट करते हैं. लेकिन डी क्यू में क्या होता है, फ्रंट से डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं. अगर हमने फ्रंट से इंसर्ट किया तो उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट फ्रंट कहते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट फ्रंट कहते हैं. अगर हमने फ्रंट से इंसर्ट किया, द ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. ठीक है, अब अगर हमने क्या किया कि रियर से इंसर्ट किया, जो कि हम जनरली करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रियर इंसर्ट करते हैं, यानी कि इंसर्ट रियर बोलते हैं. ठीक है, अब इसी तरह से डिलीट करते हैं, तो फ्रंट से अगर डिलीट किया तो ये फ्रंट से डिलीट किया तो उसको क्या कहते हैं, डिलीट फ्रंट कहते हैं. और अगर इससे रियर से डिलीट किया तो डिलीट रियर कहते हैं. तो यही चीज़ है. कुल मिला के आपने फ्रंट को पकड़ लिया, उसे इंसर्ट डिलीट दोनों कर सकते हैं. तो एक बार इंसर्ट हुआ तो इंसर्ट फ्रंट किया, डिलीट हुआ तो इंसर्ट फ्रंट बोलेंगे, डिलीट फ्रंट बोलेंगे. रियर को लिया, रियर में अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट रियर बोलेंगे, या रियर से अगर डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट रियर बोलेंगे. ये डी क्यू में ये होते इस तरह से होता है. ठीक है, तो ये ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर. ये आपको होप समझ में आ गया होगा. जैसे कि फ्रंट है, यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पे रियर है, एम और ए. तो इंसर्ट रियर एम, रियर में इंसर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एक के बाद. अब क्या रिमूव, अब रिमूव फ्रंट एम, फ्रंट है, एम को रिमूव कर देगा तो ए बचेगा. फ्रंट अब कहाँ आ जाएगा, ए फ्रंट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा. ठीक है, अब इंसर्ट रियर एम, तो यहाँ पे रियर है तो ये इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा. ठीक है, एम आ जाएगा यहाँ पे. अब आगे देखते हैं. अब यही है ऑपरेशन जो है, जो भी इम्पोर्टेंट था
हमने आपको कवर करा दिया क्यू में। अब समरी है, जो ओवरऑल समरी है, तो उसको देख लेते हैं। क्यू इज अ ऑर्डर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलोइंग फीफो स्ट्रेटजी। तो इसमें दो चीज आपको नोट करनी है कि ऑर्डर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है, ठीक है, और फीफो स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। ये दो चीज़ इसमें आप याद कर लीजिएगा। अ, और फिर क्या है कि फ्रंट एंड रियर आर यूज टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। ये भी मैं बता चुका हूँ। इन पाइथन यूज प्री डिफाइंड मेथड टेक्स्ट केयर ऑफ फ्रंट एंड रियर, ठीक है। और इंसर्शन इन ए क्यू हैपन एट द रियर एंड, ठीक है। इंसर्शन रियर एंड पे ही होता है। डिलीशन है, डिलीशन कहाँ होता है? फ्रंट पे होता है। इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है? इन क्यू होता है। इंसर्शन ऑपरेशन क्या कहते हैं? क्यू में इन क्यू। एंड डिलीशन को क्या कहते हैं? डी क्यू कहते हैं, ठीक है, डिलीशन ऑपरेशन को। अब अब इन क्यू और डी क्यू जो होता है उसके लिए कुछ ऑपरेशंस और होते हैं कि इज एम्प्टी, इज फुल एंड पीक। पीक का मतलब ये है कि हम सबसे जो फ्रंट पे है जिसको हमको डिलीट करना है, अगर हमको डिलीट नहीं करना, हमको देखना चाहते हैं कि फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम पीक ऑपरेशन का यूज करेंगे। अब हमको देखना है कि डिलीट करना है, उससे पहले कि हमको ये देखना है कि भाई क्यू में कोई वैल्यू है कि नहीं है, कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तभी तो डिलीट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा? अंडरफ्लो का एक्सेप्शन आएगा। तो हम क्या यूज करते हैं कि इज एम्प्टी। हमको ये पता लगाना है कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो ही हम डिलीट करेंगे, अदरवाइज हम डिलीट नहीं करेंगे। और उसी तरह से अगर क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड करने से पहले हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि एलिमेंट ऑलरेडी क्यू फुल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ऐड हो सकता है, तो इज फुल ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब डी क्यू, डेक डेक जो है एक, ये क्या है? डबल एंडेड क्यू। डी, जैसे मैंने बताया ना, डी क्यू यू ई, क्यू यू ई मतलब इसे क्यू ले ली, इसका मतलब समझ लीजिए डी ई का मतलब कि डबल एंडेड क्यू। डेक का मतलब यही हो गया, विच अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ एंड से होता है, ठीक है। अब और ये भी है कि ये जो डेक है, ये क्या क्या सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अदर ऑपरेशन सपोर्टेड बाय डेक और इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, गेट फ्रंट, गेट रियर, इज एम्प्टी, इज फुल। तो ये हैं सब इम्पोर्टेंट आपके क्यू के जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी से ये जो क्यू का चैप्टर है लेक्चर 4 में, आपको क्यू कंप्लीट हो चुका होगा। होप जो भी क्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे आप समझ गए होंगे। और हम अगले चैप्टर में जो भी टॉपिक है, जैसे कि सॉर्टिंग है या सर्चिंग है, उसमें से देखेंगे, और जो भी टॉपिक होगा उसको फिर अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मेहनत करते रहिए, ताकि आपको एक अच्छी रैंक, एक अच्छा नंबर मिल सके, और जिससे कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकें। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है एज ए करियर भी, और आप इसमें बहुत आगे भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, पैकेज भी ले सकते हैं, और हर तरह का करियर है इसमें, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जो भी इसमें कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसका जो भी आंसर होगा, जो भी क्वेरी का जवाब होगा, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें अ, वो आप तक पहुंच सके। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियोस फ्री हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। और उनको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी कंप्यूटर साइंस में, तो वो इसका यूज़ करके उस अपनी जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। और अगर वो सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस हो सकता है कि उनको इससे कुछ मदद मिल जाए। सो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू।